साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय शिमला हिमाचल प्रदेश से। साथियों बहुत सारे हमारे मित्रों ने हमसे पूछा कि हृदय संबंधी अनेक प्रकार के विकार जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, लिपिड प्रोफाइल का बढ़ना और हृदय की धमनी में अवरोध आना, हार्ट ब्लॉकेज होना, और इसके अलावा अनेक प्रकार के वातिक पैतिक कफज इत्यादि हृदय रोग और हृदय की गति बढ़ना और हृदय में सूजन आना और हृदय के वाल्व में विकार पैदा होना, ये सब लक्षण आजकल बहुत देखने में आ रहे हैं। हृदय रोगी द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ते जा रहे हैं। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है हृदय रोगियों की संख्या में। तो इनके लिए क्या आहार किया जाए, कैसे इनको डाइट से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इनके लिए हम इन सब लक्षणों पर, समस्त हृदय रोगों पर आयुर्वेद में इस पर व्यापक रूप से चिंतन किया गया है कि हम आहार के द्वारा, सिर्फ आहार परिवर्तन से भी हम इन रोगों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो आज मैं इसी बात की इसमें चर्चा कर रहा हूँ। तो आयुर्वेद की सबसे पहली बात बताऊँ, माधव निदान नाम का ग्रंथ है, उन्होंने लिखा कि हृदय रोग का कारण क्या है। हम आप पहले ये जान लें कि हृदय रोग पैदा क्यों होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। तो वो कहते हैं अत्युष्ण गुर्वन्न कषाय तिक्त श्रमाभिघात अध्यशन प्रसंगई सचिंत नैर्वेग विधारण हृदयमय पंच विधय प्रदिष्ट है। 5 प्रकार के हृदय रोग पैदा होते हैं। किस कारणों से? कारण बताएं। अत्युष्ण, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का नियमित सेवन करना, जैसे चाय कॉफ़ी मांस मदिरा, इसका अंधाधुंध सेवन करना, हृदय रोग हो जाते हैं। आप देख लीजिए, आपके सामने है। भारत में पहले इतने हृदय रोगी नहीं थे। लोग सुबह शाम चाय पी रहे हैं, दिन में 8-10 प्याले चाय के पिए जा रहे हैं, उसके कारण हृदय रोग होगा ही। अत्युष्ण, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें। और मैं यहाँ बता दूँ कि मेरे पास ऐसे रोगी जो आते हैं, सबसे पहले जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, सबसे पहले मैं उनकी चाय बंद कराता हूँ। सिर्फ चाय बंद कराने मात्र से ही ब्लड प्रेशर नियंत्रित होने लग जाता है। बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी चाबी है चिकित्सा की। तो अत्युष्ण गुर्वन्न, गुर्वन्न कहते हैं तली भुनी चीज़ें, पचने में भारी चीज़ें, भारी गरिष्ठ भोजन, पूरी पराठा। गरिष्ठ भोजन में क्या है, जैसे आप फास्ट फूड ले लो, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, कुरकेज वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, गरिष्ठ चीज़ें हैं। तो इनका सेवन करना। कषाय, बहुत ज़्यादा कसेली चीज़ों का अंधाधुंध सेवन करना। तिक्त रस वाली चीज़ें, तिक्त रस वाली चीज़ें जैसे कि आप डायबिटीज़ के रोगी को करेला खिलाते हैं, कड़वी चीज़ें बहुत ज़्यादा, गिलोय का सेवन कराते हैं, ये सब ज़्यादा मात्रा में जब सेवन करते हैं तो हृदय रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए हम जहाँ हमने डायबिटीज़ का वीडियो बनाया वहाँ भी ये कहा था कि बहुत ज़्यादा कड़वी चीज़ें, करेला इत्यादि का अंधाधुंध सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हृदय रोग पैदा हो जाते हैं। अत्युष्ण गुर्वन्न कषाय तिक्त श्रमाभिघात, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, परिश्रमी होना, उससे भी हृदय रोग पैदा होते हैं। और अभिघात, या कहीं चोट लग जाती है, उससे भी हृदय रोग पैदा होते हैं। अध्यशन, अध्यशन का मतलब है कि बार बार खाते रहने की आदत, पिछला खाना हजम हुआ नहीं, उससे पहले आप दोबारा भोजन शुरू कर देते हैं। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे कि सुबह 8 बजे वो खाना खाते थे और शाम को 7 बजे से पहले पहले खाना खा लेते थे, यानी दिन में 2 बार भोजन करते थे। और पूरी रात वो खाना कुछ नहीं खाते थे, अगले दिन फिर 8 बजे वो खाना खाते थे। तो सुबह से 8 बजे से शाम को 7 बजे से पहले, यानी 12 घंटे के अंतराल में भोजन करना। इसलिए शास्त्र ने कहा कि आपको हृदय रोग नहीं पैदा होता यदि आप समय पर खाना खाते हैं और बीच में विराम, सविराम भोजन करना। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट डाइट। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्ते बलवर्धनम, त्रिभुक्ते व्याधि पीड़ा स्यात्, चतुर्भुक्ते मृत्यु ध्रुवम। साथियों, मैं वो बातें बताऊंगा जो आपको कहीं भी नहीं सुनने को मिलेगी, क्योंकि मैं आयुर्वेद का अध्ययन करता हूँ, मैं इस पर शोध कर रहा हूँ, मैं वहीं से आपको शास्त्र से खजाना ला रहा हूँ। एक बार जो खाना खाता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। द्विभुक्ते बलवर्धनम, 2 बार जो खाना खाता है उसको बल बढ़ता है। त्रिभुक्ते व्याधि पीड़ा स्यात्, जो 3 बार खाना खाता है उसको बीमारी हो जाती है। और चतुर्भुक्ते मृत्यु ध्रुवम, जो 4 बार खाना खाता है उसकी जल्दी मौत हो जाती है। इस बात को भारतीय महर्षियों ने कितने सुंदर ढंग से समझाया है, और इसी बात पर विदेशियों को नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? उन्होंने कहा जी इंटरमिटेंट डाइट लीजिए, यानी इस तरह से आप सुबह खाना खाओ 8 बजे, शाम को 7 बजे से पहले खाओ, पूरी रात कुछ मत खाओ। ये इसको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, इन बातों को, क्योंकि भारत की बातों को ही नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। ये इसलिए क्या हम बात करें कि अध्यशन, बार बार खाना खाने की आदत, इससे भी हृदय रोग पैदा होते हैं। कर लो, आप देख लीजिए, आप ऐसा हो रहा है। और सचिंत नैर्वेग विधारण, बहुत ज़्यादा चिंता करना, इससे भी हृदय रोग पैदा होता है। वेग विधारण, मल मूत्रादि 13 प्रकार के जो वेग चरक संहिता में चरक महाराज ने बताया,
उनका धारण करना वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इन सब कारणों से 5 प्रकार के हृदय रोग पैदा होते हैं। ये माधव निदान में लिखा गया है। तो अब मैं यहाँ बता दूँ कि दवाइयों से जो शरीर बर्बाद हुआ, अंधाधुंध दवाइयाँ खाने के बाद भी हृदय रोगी ठीक नहीं होता है। दवाइयों से बर्बाद हुए शरीर को हितकर भोजन ही सुधार सकता है, दवाइयाँ नहीं। इसलिए अब आहार की बात कर लेते हैं। बिना नैच आहार समम किंचित भेषजम उपलभ्यते, आहार से बड़ी कोई दवा नहीं है। महर्षि काश्यप लिख कर गए इतनी बड़ी बात। शक्यते अपि अन्न मात्रेण नरः कर्तुम निरामया, खाली अन्न देकर भी रोगी को ठीक किया जा सकता है। वो ये कहते हैं, ऋषि कह कर गए कि केवल आहार से भी आप ठीक कर सकते हैं। तो अब आहार कैसा करना है कि यदि आप जो है आहार में, एक कहावत बता देता हूँ, हृदय रोगी इतने सारे फैले हुए हैं, इतने दुनिया भर में हृदय रोगियों की गिनती है, गिनती नहीं अनगिनत है। तो भारत में एक कहावत मशहूर है, मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। लौकी का रस पीजिए, चोकर युक्त पिसान, तुलसी गुड़ सेंधा नमक, हृदय रोग निदान। यानी हृदय रोग की चिकित्सा बताइए। क्या बताइए, आहार से कैसे चिकित्सा करें? एक तो लौकी का रस पीना है, दूसरा चोकर युक्त पिसान, आटा जो है मोटा खाइए। मोटा खाना मोटा पहनना भारत की संस्कृति रही है, मोटी चीज़ें खाइए, मैदा मत खाइए। हृदय रोगी होंगे ही होंगे जब मैदा से बनी हुई चीज़ें अंधाधुंध खाएंगे। तो लौकी का रस पीजिए, चोकर युक्त पिसान, तुलसी गुड़ सेंधा नमक, तुलसी का सेवन कीजिए प्रतिदिन। तुलसी के 5 पत्ते खाइए आप, पीस करके, दांतों से नहीं चबाते उसको, इसका विषय अलग बताऊंगा। तुलसी गुड़ का सेवन कीजिए, चीनी मत खाइए, सल्फर होता है उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, चीनी जहर है, चीनी की बजाय गुड़ खाइए। सेंधा नमक, समुद्री नमक की बजाय सेंधा नमक खाइए, हृदय रोग आपके ठीक होने लग जाएंगे। आप करके देख लीजिए, अद्भुत प्रयोग है। तो हृदय रोग की चिकित्सा में ये कहा है, साफ लिखा है कि भाई आपको ये चीज़ें खानी चाहिए। शालिर मुद्गा यवा मांसम जांगलम मरिचान्वितम पटोलम कार वेल्लम च पथ्यम प्रोक्तम हृदयमय। हृदय रोगी को जितने सारे मैंने बताया कि आपको हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ा हुआ है, ब्लड, ये जो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल बढ़े हुए हैं, हृदय की गति बढ़ रही है, हृदय के वाल्व सिकुड़ रहे हैं, तो आपको क्या खाना है मैं आपको बताता हूँ। डाइट शास्त्र में क्या लिखा है? सेले चावल खाइए, शालिर मुद्गा मूंग का सेवन कीजिए, मूंग का सेवन नियमित कीजिए। यवा जौ की रोटी खाइए, जौ का दलिया खाइए। शालिर मुद्गा यवा मांसम। अब क्या है, बाबा लोग लगे हुए हैं जौ का दलिया खिलाने में, शास्त्र संदर्भ नहीं है, मैं संदर्भ की बात कर रहा हूं। यवा लिखा, जौ का दलिया खाइए। मांसम जांगलम, रेगिस्तान में जो जीव पैदा होते हैं उनका मांस खा सकते हैं आप, हृदय रोगी। मरिचान्वितम, काली मिर्च मिलाई हुई परवल की सब्जी खाइए, लेकिन उसमें काली मिर्च डालिए। मरिचान्वितम पटोलम, पटोल कहते हैं परवल को। कारवेल्लम च करेला, इनका सेवन हृदय रोगी के लिए अमृत के समान लाभकारी बताया है, इनका सेवन आपको करना चाहिए। इसी प्रकार से जो ये हृदय रोगी को क्या नहीं खाना चाहिए, शास्त्र में लिखा है, तैलाम्ल तक्र गुरुवन्न कषाय श्रमम आत्मम रोशम स्त्री नर्म चिंताम्बा भाष्यम हृदरोगवान त्यजेत। हृदय रोगी को ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, तली भुनी चीज़ें। तैलाम्ल, तैल कहते हैं तली भुनी चीज़ें, अम्ल का मतलब खटाइयाँ, इमली अमचूर की खटाइयाँ। तक्र कहते हैं लस्सी का सेवन भी मना किया है। गुरुवन्न, पचने में जो गरिष्ठ भोजन है, भारी अन्न, उसका सेवन नहीं करें। कशैली चीज़ें और बहुत ज़्यादा परिश्रम और आतप कहते हैं धूप में रहना। हृदय रोगी को जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, धूप में रहना मना है, नहीं रहना चाहिए। छोटी सी बात है, नहीं समझ में आती है, आतप मना किया है। रोशम, क्रोध नहीं करना चाहिए। रोशन स्त्री नर्म, स्त्री सहवास से भी अनिवार्य रूप से परित्याग करना चाहिए। चिंताम्बा, चिंता से बचना चाहिए। भाष्यम, और कहा कि भाष्यम ज़्यादा बोलना। आप देखेंगे जो बोलने का जिनका व्यवसाय होता है, शिक्षक होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उनको अटैक पड़ जाते हैं। कथावाचक होते हैं, अटैक पड़ जाते हैं देखते ही देखते। क्यों? बोलने से। भाष्यम, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए हृदय रोगी को, शांत रहे, मौन रहना चाहिए। हृदरोगवान त्यजेत, ऐसे हृदय रोगी को इनको छोड़ देना चाहिए। और ये बिल्कुल आप, इसलिए आखिर में ये बता देता हूँ सबसे बड़ी बात कि आयुर्वेद में ये कहा गया है कि हमें नित्य क्या सेवन करना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारा दिल और दिमाग सही चलता रहे, हमारे सारे शरीर के ऑर्गन सही काम करते रहें। तो हमें क्या खाना चाहिए, मैं वो रहस्य आपको, वो चाबी आयुर्वेद की आपको सौंपना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको जागरूक बनाना है,
आप आयुर्वेद के द्वारा अपना कल्याण कर सकें, अपने परिवार का कल्याण कर सकें और समाज का कल्याण कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य कोई दवाइयाँ बेचना नहीं है। बहुत पवित्र उद्देश्य के साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए जिससे कि आपका स्वास्थ्य सही रहे। शास्त्र में लिखा है, चरक सूत्र स्थान अध्याय 5 में 12वें नंबर का श्लोक है, उसमें लिखा है, षष्टिकान शाली मुद्गांच सैंधव आमल के यवान आंतरिक शंपय सर्पी जांगलम मधु चाभ्यसेत। आपको नियमित रूप से इनका अभ्यास करना चाहिए। इन चीज़ों का अपने आहार में इनको शामिल कर लीजिए, हृदय रोग आपको होंगे ही नहीं। क्या क्या उन्होंने कहा, षष्टिकान साठी चावल, षष्टिकान शाली सेले चावल, मूंग मुद्गांश मानी मूंग, षष्टिकान शाली मुद्गांश सैंधव सैंधा नमक, आमलक मतलब आंवला, आंवला के लिए कहा है, जो नित्य आंवला खात है प्रात पियत है पानी, कबहू ना मिली है वैद राजसों कबहू ना जात जवानी। कितनी बड़ी बात कही है। आंवला खाइए डेली, और यव जौ की रोटी खाइए, जौ का दलिया खाइए, और आपको सर्पी घी का सेवन भी नियमित करना चाहिए, क्योंकि घृतम पित्ता नीलहरम रस शुक्रोजसाम हितम। रस शुक्र ओज को बढ़ाता है घी का सेवन करना नियमित करना जरूरी है। मिलावटी दूध नहीं, मिलावटी घी नहीं, हर चीज़ को बिल्कुल परख लीजिए, उसके बाद आप खरीदिए। हर कहीं से घी इत्यादि न खरीदें, चाहे कोई कितना ही विज्ञापन कर रहा हो, घी का सेवन न करें। नकली घी हो सकता है, मिलावटी हो सकता है। व्यापार का दौर है ये, भीषण व्यापार का दौर है, इसलिए बच के रहिए। घी का सावधानी से उपयोग करें। शुद्ध घी मिल जाए कहीं से, ऐसे खरीदिए, किसी ग्वाले से, कहीं गाय से, आसपास गाँवों से वो सोर्स पकड़िए। हर कहीं से आप घी मत खरीदिए। और मधु सब जंगलम, मधु जंगली जो रेगिस्तान में जो वन्य जीव होते हैं उनका मांस का सेवन किया जा सकता है। और मधु शुद्ध शहद का सेवन करें, शहद की परख कर लें, नकली शहद भूलकर भी सेवन नहीं करें, नहीं तो आपको हृदय रोग समाप्त होने की बजाय हृदय रोग पैदा हो जाएंगे, क्योंकि उसमें चीनी इत्यादि मिलाई जाती है। आप इसका परीक्षण कर लें, अच्छी तरह से परख करके आप इसका इन सब चीज़ों का आपको नियमित सेवन करते रहना चाहिए, इनका अभ्यास करना चाहिए। चरक महाराज लिखते हैं, चाहे अभ्यासेत, अभ्यास में लाइए इन चीज़ों को, अपने जीवन में, जीवन शैली में अपना लीजिए, तभी आप इतने सारे हृदय रोगों से बच पाएंगे। साथियों, मेरा विषय यही विराम देता हूँ। इस विषय में और अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं हृदय रोगों के बारे में, तो मेरे द्वारा लिखित और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त पुस्तक जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद का अध्ययन आप कर सकते हैं। ये पुस्तक मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका मैं लिंक आपको यहाँ पर दे दूँगा। आप इसका अभ्यास करें, इसको पढ़ें और आपके स्वस्थ जीवन के मंगल कामनाएं। नमस्कार।